योगदान दिया था। और अजय अरोड़ा जी के अनुयायी पूरे देश में जितने भी बहुत बड़े बड़े अभिकर्ता है, उन्होंने उनके बनाए हुए सॉफ्टवेयर को यूज़ किया और पूरे हिंदुस्तान में करीब 50,000 से ज़्यादा अभिकर्ता ये सॉफ्टवेयर को यूज़ कर रहे थे। और उन्होंने बहुत सारे करीब 2 लाख से ज़्यादा अभिकर्ताओं, LIC अभिकर्ताओं को ट्रेनिंग दिया। तो सभी उनको जानते थे। उन्होंने अपनी खुद की पॉलिसी इसी संस्था से असाइन कराई, जो हमारी वेबसाइट में भी अवेलेबल है। इन्होंने 2020 में अपनी पॉलिसी को असाइन कराया था। उस समय इनका सरेंडर मूल्य जो था 11,40,000 रुपए उनको दे दिया गया था। ऑलरेडी सरेंडर मूल्य 11,40,000 रुपए दे दिया गया था। और ऑल ऑफ सडन 1.5 साल के बाद ही इनकी असमय मृत्यु हो गई। और इनकी मृत्यु होने के बाद, मतलब काफ़ी हमसे जुड़े हुए लोग हैं और इनको सभी जानते हैं, मिस्टर अजय अरोड़ा जी, और जो कि डेटाकॉम एक सॉफ्टवेयर कंपनी है उसके जनक कहे जाते हैं। और भारतीय इंश्योरेंस इंडस्ट्री में उनका काफ़ी नाम है। और उनकी असमय मृत्यु 2022 अप्रैल में हो गई। और उनकी मृत्यु के बाद इसी एसओ एंडोमेंट से उनका क्लेम सरेंडर वैल्यू देने के बाद भी उनके बेटे ने, जिनका नाम आयुष अरोड़ा है, उनको ये क्लेम मिला। और ये एसओ एंडोमेंट ने विद इन फ्यू डेज, मतलब 15 डेज के अंदर ही ये क्लेम को सेटलमेंट करके उनके नॉमिनी को ये पेमेंट करवाया। और मिस्टर आयुष अरोड़ा का भी यहाँ पे टेस्टिमोनियल आपके सामने स्क्रीन पे ही है, तो ये भी चीज़ें सामने होगी। तो ये जो केस आने वाली बात है, ऑलरेडी ये प्रैक्टिस में है और ये सारी चीज़ें मार्केट में अवेलेबल है और वेबसाइट पे भी अवेलेबल है। तो ये चीज़ कॉमन है, कोई नई चीज़ नहीं है और ये इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है। तो जैसे ही कोई क्लेम आता है, हमारी एसओ की टीम पूरी तरह से इसमें लग जाती है। इमीडिएट हम LIC के पास क्लेम प्रस्तुत करते हैं। कस्टमर से उम्मीद करते हैं उसके नॉमिनी से कि जो भी डॉक्यूमेंट की ज़रूरत हो वो होता है। और जैसे ही क्लेम का अमाउंट आता है कस्टमर के अकाउंट में विद इन नॉट मोर देन 15 डेज, जैसे कि हमारे स्टेटमेंट में लिखा है, कस्टमर के अकाउंट में, नॉमिनी के अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दी जाती है। तो 2 दिन जो हम कहते हैं कि जब असाइनमेंट होगा तो 2 दिन के बाद हम अकाउंट के दे देते हैं, कस्टमर के अकाउंट में दे देते हैं। और इन केस ऑफ डेथ जब भी हमारे पास इंफॉर्मेशन पहुंचती है हम क्लेम प्रोसेस करते हैं। तो क्लेम प्रोसेस करने के बाद, ये लाइव एग्जांपल मिस्टर अजय अरोड़ा जी का है, जो मेरे गुरुजी भी रहे हैं, तो उनके केस में भी यहाँ पे हमने टाइम से क्लेम सेटलमेंट किया है। तो क्लेम सेटलमेंट में कोई दिक्कत नहीं आती है, इमीडिएट प्रोसेस हो रहा है। कितना पुराना होना चाहिए पॉलिसी? पॉलिसी कम से कम 6 साल पुराना होना चाहिए। एंडोमेंट के केस में 6 साल पुराना, और अगर मनी बैक पॉलिसी है तो 7 साल पुराना। तरुण जी, एक सवाल मेरे मन में भी आ रहा है। बीमा करता है उनके फायदे के लिए है, LIC कॉरपोरेशन जो संस्था एक इंस्टीट्यूट चल रही है उसके फायदे के लिए है, और पॉलिसी होल्डर के लिए। ये तीनों मिलकर के जो एक एपेक्स है, जो एक ट्रायंगल का जो 3 एपेक्स है, ये तीनों को जो नुकसान हो रहा है सरेंडर होने की वजह से, ये तीनों का इसमें लॉस होने की जो संभावना है वो काफ़ी कम हो जाएगी। अब कोई पॉलिसी होल्डर है वो बड़ी मुश्किल से पैसा बचा बचा करके वो प्रीमियम देता है कि वो पैसा हमारे बुढ़ापे में काम आएगा, हमारे परिवार का रिस्क कवरेज होगा। लेकिन किसी के बहकावे में आके या किसी परिस्थिति के वजह से उसको पॉलिसी सरेंडर करनी पड़ जाती है। तो अब इसके रिप्लेसमेंट में ये जो असाइनमेंट का जो नया कंसेप्ट आया है, अगर वो पॉलिसी को LIC ऑफ इंडिया में जाके सरेंडर न करके हमारी कंपनी में असाइनमेंट करता है, तो वो जो रिस्क कवरेज का जो कंसेप्ट है वो उसका कंटिन्यू रहता है। और जो प्रीमियम जो देना उसको पड़ रहा था, जो परिस्थिति बस वो नहीं दे पा रहा था, वो अब ये एक संस्था जो एसो संस्था हमारी, ये संस्था उसका आएगा प्रीमियम। इस प्रीमियम के कंटिन्यू रहने की वजह से पॉलिसी लाइव रह गई। और जो एजेंट हमारे हैं, जो बीमा अभिकर्ता हैं, उनकी कमीशन भी कंटिन्यू बरकरार रह गई। जो नंबर ऑफ लाइफ जो धीरे धीरे कम हो रही थी उनकी, वो उनकी वहाँ पे रुक गई। लाइफ कम नहीं होगी। उनका जो क्लब मेंबरशिप का सर ने बताया, और आपने सुना भी होगा, क्लब मेंबरशिप में कुछ नियम होते हैं कि इतनी लाइफ आपकी कम नहीं होनी चाहिए। सरेंडर पॉलिसी जो होती है वो कम नहीं होनी चाहिए, जहाँ सरेंडर होने का रेशियो भी काफ़ी कम हो जाता है। सरेंडर के बाद बेनिफिट जो है वो बताइए। सरेंडर होने के बाद जो असाइनमेंट अगर मान लीजिए हम लोग करते हैं, सरेंडर अगर हम लोग LIC ऑफ इंडिया में करते हैं तो वो पॉलिसी से एग्जिट कर जाते हैं। उसके बाद सारे बेनिफिट पॉलिसी होल्डर के, एजेंट के सारे खत्म हो जाते हैं। लेकिन असाइनमेंट के बाद ये सारे बेनिफिट आपकी बरकरार रहते हैं। जो पॉलिसी कंटिन्यू कर जाती है और वो अपने मैच्योरिटी तक पहुंच जाती है, तो एसओ कंपनी जो असाइनमेंट कर रही है उसको पूरा का पूरा मैच्योरिटी पैसा वो कंपनी का हो जाता है। लेकिन अगर मैच्योरिटी पीरियड के पहले अगर कोई क्लेम आता है तो वो पैसे का हक प्रीमियम कौन जमा करेंगे? इसका जो प्रीमियम एसओ कंपनी करेगी, जो ट्रस्ट है, जिनके नाम से आपने पॉलिसी को असाइन किया है। ये प्रीमियम देने की लायबिलिटी उस कंपनी की है। अच्छा, ये बताइए आपसे कांटेक्ट कैसे किया जा सकता है? आप हमारा ऑफिस पटना में, एसओ की ब्रांच ऑफिस पटना में अशोका प्लेस में खुली है।
314 A नंबर हमारी ऑफिस है। हमारा नाम कमलेश गुप्ता है। हमारी ऑफिस वहाँ पहले से चल रही थी। अभी एसओ की ब्रांच भी वहाँ पे वहीं से संचालित होगी और एक डेडिकेटेड वहाँ पे एक स्टाफ अपॉइंट होगा जो कि ये सारे पॉलिसीज को, ये सारे प्रोसेस को कंडक्ट करेंगे वहाँ से हम लोग। सारा प्रोसेस ऑनलाइन होगा कि पेपर वर्क हो? पेपर वर्क कुछ होगा, जैसे पॉलिसी होल्डर का जो बॉन्ड है, फिजिकल बॉन्ड पेपर है, कुछ जो कॉन्ट्रैक्ट पेपर आते हैं वो सब तो ऑनलाइन आएंगे, लेकिन हम लोग को कुरियर करके कंपनी में भेजना पड़ेगा पॉलिसी बॉन्ड। कुछ लोगों का ट्रस्ट नहीं होता है कि बहुत कंपनी आते हैं लेके भाग जाते हैं, हाँ, तो इसमें कैसे ट्रस्ट करेगा? जैसे क्या होता है कि अगर हम लोग किसी से पैसा मांगने जाते हैं बैंक से या किसी इंस्टीट्यूट से, तो वो आपका चेक करती है, मांगने वाले का चेक करती है कि वो पैसा वापस कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा। आज तक उसने जितने पैसे बाजार से लिए वो वापस कर रहा है कि नहीं कर रहा है। उसके लिए सरकार ने एक संस्था बनाई है जिसका नाम है सिविल स्कोर चेक किया जाता है। उसी प्रकार से आप किसी को पैसा दे रहे हैं तो आप अपना पॉलिसी दे रहे हैं या कुछ भी दे रहे हैं, तो कंपनियों की भी एक क्रेडिबिलिटी चेक करने की संस्था है, उसका नाम है क्रिसिल। अगर उसकी रेटिंग अच्छी है तो आप मान के चलिए कि आप वहाँ अपना पैसा लगा सकते हैं, अपनी पॉलिसी को दे सकते हैं। कोई भी म्यूचुअल फंड कंपनी है, एएमसी जिसको एसेट मैनेजमेंट कंपनी बोलते हैं, म्यूचुअल फंड भी एक ट्रस्ट होता है, उस ट्रस्ट का क्रिसिल रेटिंग चेक करके ही वहाँ पैसा लगाना चाहिए। यहाँ तो कंपनी किसी से पैसा ले ही नहीं रही। तो यहाँ आप अपना पॉलिसी साइन कर रहे हैं ना, लिक्विड में नहीं ले रही ना, आप कहीं से नहीं ले रही है, आप समझिए बात, ले रही है। आप अपनी प्रॉपर्टी, पॉलिसी LIC पॉलिसी प्रॉपर्टी मानी जाती है, तो आप अपनी प्रॉपर्टी को किसी को असाइन कर रहे हैं तो कंपनी का क्रेडिबिलिटी आप उसकी क्रिसिल रेटिंग से चेक करिए। ये AAA+ है। ये आप कोई भी वेबसाइट पे जाके देखेंगे क्रिसिल की वेबसाइट पे, तो आपको इंडिया एनवायरनमेंट पॉलिसी का जो है, जो कंपनी का जो क्रिसिल रेटिंग है वो AAA+ दिखाई देगा। तो ये क्लियर कट है कि क्रिसिल रेटिंग AAA+ होने का मतलब ये टॉप रेटिंग पे जाता है। टॉप रेटिंग एजेंट की जो ग्रुप होती है उसमें, तो इसमें क्या है, आप पॉलिसी का साइन निश्चिंत होकर के आराम से अपनी पॉलिसी को साइन कर सकते हैं। जी, थैंक यू।